आगाज़ करता हूँ कि विला का बहर है तह में उतरना चाहता हूँ, कि विला का बहर है तह में उतरना चाहता हूँ, कि विला का बहर है तह में उतरना चाहता हूँ, अली के इश्क में कुछ कर गुज़रना चाहता हूँ। कि विला का बहर है तह में उतरना चाहता हूँ, सुरूर भाई, कि विला का बहर है तह में उतरना चाहता हूँ, अली के इश्क में कुछ कर गुज़रना चाहता हूँ। सुना है मैंने के आते हैं वक्त मौत अली भाई, सुना है मैंने के आते हैं वक्त मौत अली, ये बात है तो मैं हर रोज़ मरना चाहता हूँ। सुना है मैंने के आते हैं वक्त मौत अली, ये बात है तो मैं हर रोज़ मरना चाहता हूँ। सुना है मैंने के आते हैं वक्त मौत अली, सुना है मैंने के ताहिर भाई, सुना है मैंने के आते हैं वक्त मौत अली, ये बात है तो मैं हर रोज़ मरना चाहता हूँ। देखिए लखनऊ की ऐसी समात नहीं है, माशाअल्लाह लखनऊ अपने आप में पूरी दुनिया में जाना जाता है समात के ऊपर। मैं मिसरे नज़र करता हूँ कि लिए दिल में जो बुग़्ज़े हैदर कर्रार बैठे हैं, कि लिए दिल में जो बुग़्ज़े हैदर कर्रार बैठे हैं, लिए दिल में जो बुग़्ज़े हैदर कर्रार बैठे हैं, जहन्नम में वो जाने के लिए तैयार बैठे हैं। अली 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 कहाँ पढ़ूँ मैं लखनऊ को छोड़कर। अगर सुरूर भाई ये मिसरे लखनऊ में ना सुने जाएंगे तो उम्मीद करता हूँ पूरे दुनिया में ये मिसरे ना सुने जाएंगे। कि लिए दिल में जो बुग़्ज़े हैदर कर्रार बैठे हैं, लिए दिल में जो बुग़्ज़े हैदर कर्रार बैठे हैं, जहन्नम में वो जाने के लिए तैयार बैठे हैं। कहाँ भागेगा बच के मौत से आए कातिल सरवर, के खुद ही मौत बन के तख्त पे मुख्तार बैठे। कहाँ भागेगा, कहाँ भागेगा बच के मौत से। चलिए चचा को देख के अपने मिसरे याद आ गए कि करबोबला की जंग में ज़हरा के लाल पर, बिलाल भाई पहली बार मैं ये मिसरे पढ़ रहा हूँ कि करबोबला की जंग में ज़हरा के लाल पर हर एक जान देता सहाबी नजर आया, ये आले मोहम्मद की मोहब्बत का असर था, एक बूढ़ा 1.25 लाख पे हावी नजर। ये आले मोहम्मद की मोहब्बत का असर था, ये आले मोहम्मद की मोहब्बत का असर था, ये आले मोहम्मद की मोहब्बत का असर था, एक बूढ़ा 1.25 लाख पे हावी नजर आया। करबोबला की जंग में ज़हरा के लाल पर, मैं मिसरे पढ़ रहा हूँ कि करबोबला की जंग में ज़हरा के लाल पर हर एक जान देता सहाबी नजर आया, ये आले मोहम्मद की मोहब्बत का असर था, एक बूढ़ा 1.25 लाख पे हावी नजर आया, ये आले मोहम्मद की मोहब्बत का असर था, एक बूढ़ा 1.25 लाख पे हावी नजर आया। अब मैं मिसरे पढ़ रहा हूँ कि ना तीरो तबर तेख ना तलवार से लड़ना, इजाज़त नामो, ना तीरो तबर तेख ना तलवार से लड़ना, ज़ैनब ने सिखाया हमें गुफ्तार से लड़ना, ना तीरो तबर तेख ना तलवार से लड़ना। कैमरामैन भाई आप खड़े हो जाइए, अब मैं जब जोर से पढ़ूंगा तो एक बार आप कैमरा घुमा दीजिएगा, मैं भी देखूं कि कौन कौन खामोश बैठा हुआ है, बाद में मैं देख लूंगा यूट्यूब पे। आप ये मेरी तीसरी आंख घुमा दीजिएगा कि ना तीरो तबर तेख तलवार से लड़ना, ज़ैनब ने सीखा, पीछे वालों को जरूर दिखाइएगा, ना तीरो तबर तेख ना तलवार से लड़ना, ज़ैनब ने सिखाया हमें गुफ्तार से लड़ना, दरिया से चला शेर तो शामी ये पुकारे, हो मौत की चाहत तो अलमदार से लड़। अब मुझे एहसास हुआ मैं लखनऊ में पढ़ रहा हूँ। क्या कहना है आपका, जिंदा रहिए आप, शाद रहिए। अब मुझे एहसास हुआ कि मैं लखनऊ में पढ़ रहा हूँ। अच्छा अब पता चला कि ये लखनऊ भी है और मैं अली अब्बास छबरवी भी हूँ, पता अब चला है। अब मैं मिसरे पढ़ रहा हूँ कि ना भैया ना, ये बुजुर्ग अपने ज़माने के शायरों को दाद दे चुके, मैं आपके ज़माने का हूँ। ना तीरो तबर तेख ना तलवार से लड़ना, ज़ैनब ने सिखाया हमें गुफ्तार से लड़ना। ऐ इब्ने ज़ियाद, इसको दुआ ज़हरा ने दी है। ऐ इब्ने ज़ियाद, इसको दुआ ज़हरा ने दी है, कुछ सोच के तू हजरत मुख्तार से लड़ना। अच्छा मैं मिसरे पढ़ रहा हूँ
कुछ सोच के तू हजरत मुख्तार से लड़ना, बहुत कीमती शेर। खुदा जाने, खुदा तौफीक दे दे मेरी दिल में कि मैं ये मिसरे पढ़ दूं और तासीर दे दे मेरे जुबान में कि मैं मिसरे आप तक पहुंचा दूं। कि ना तीरो तबर तेख ना तलवार से लड़ना, ज़ैनब ने सिखाया हमें गुफ्तार से लड़ना। इब्ने ज़ियाद इसको दुआ ज़हरा ने दी है। कुछ सोच के तू हजरत मुख्तार से लड़ना, दरिया से चला शेर तो शामी ये पुकारे, हो मौत की चाहत तो अलमदार से लड़ना। बचपन में सबक माँ ने ये मरहब को दिया था, हरगिज़ न कभी हैदर कर्रार। क्या लिया? मिल के बोल अली मौला, अली मौला, मिल के बोल दो लिल्ला। पीछे वाला मेरा मजमा, अब मैं मिसरे पढ़ रहा हूं कि ना तीरो तबर तेख ना तलवार, भैया पीछे वाला, ना तीरो तबर तेख ना तलवार से लड़ना, ज़ैनब ने सिखाया हमें गुफ्तार से लड़ना। दरिया से चलो शेर तो शामी ये पुकारे, हो मौत की चाहत तो अलमदार से लड़ना। बचपन में सबक माँ ने ये मरहब को दिया था, हरगिज़ न कभी हैदरे, ये मजमा बड़ा काफिया समझता है, जरा बोल दे। हरगिज़ न कभी हैदरे, हरगिज़ न कभी हैदरे कर्रार से लड़ना। 1400 बरस बाद भी कहता है सितमगर, मुश्किल है बहुत शह के आजादार से लड़ना। 1400 बरस बाद भी कहता है सितमगर, मुश्किल है बहुत। इरफान भाई, मुश्किल है बहुत शह के आजादार से लड़ना, मुश्किल है बहुत शह के आजादार से लड़ना। खुदा की कसम पूरी दुनिया, आखिरी मिसरे पढ़ रहा हूँ क्योंकि दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मुझे निकलना है। कल मुझे जोगीपुरे में सालाना मजालिस भी पढ़नी है, तो मैं चाहता ये हूँ कि आखिरी 4 मिसरे पढ़ दूँ और अपनी जगह ले लूँ। कि पूरी दुनिया चचा आज आज़ादार से डर रही है, हमें मारा जा रहा है, क्यों? ताकि महफिलें बंद हो जाएं, मजलिसें बंद हो जाएं। लेकिन उन अहमकों को मालूम नहीं है कि हमारा एक अज़ादार मरता है, अपने पीछे 5 मजलिसें छोड़ जाता है। नहीं पहुंच रही है मेरी बात शायद। अभी भी कुछ लोग 5 मजलिसें जोड़ रहे हैं कि हमारी 5 मजलिसें कैसे हो रही हैं। अभी भी कुछ लोग सुरूर भाई 5 मजलिसें जोड़ रहे हैं। आप इन्हें बाद में बता दीजिएगा, मेरे पास दामन वक्त बिल्कुल गुंजाइश नहीं कि मैं इन्हें बताऊं। पूरी दुनिया मार रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मार इसलिए रहे थे ताकि हम मिट जाएं, मगर हम खुदा ना करे कि हम ऐरी गैरी माँ की दुआ होते तो मिट जाते, मगर हम खुशनसीबी से दुआए ज़हरा हैं, हम नहीं मिट सकते। पूरी दुनिया मार रही है, लेकिन मौत हमारे लिए नेमत है। जब जब हमें गले लगाई, पूरी दुनिया जान गई कि हम कौन हैं। दलील के तौर पे मैं अपने नौजवानों से पूछना चाहता हूं, बुजुर्गों से पूछने की औकात नहीं है, क्योंकि जब ये सिखाते हैं तो हम आप तक पहुंचाते हैं। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं कि शेख निम्र को कौन जानता था? लखनऊ है, कौन जानता था? जैसे ही मौत ने गले लगाया, पूरी दुनिया जान गई कि शेख निम्र कौन है। उन्होंने तत्काल में मीटिंग की और सुबह होते ही उन्हें फांसी दे दिया। क्यों? क्योंकि सऊदी हुकूमत डरी। क्यों डरी शेख निम्र से? हुसैनी फिक्र को ज़हने जहां में घोल ना दे। अब आप पता नहीं कहां होंगे जब मैं मिसरे पढ़ने जा रहा हूं। क्यों डरी हुकूमत? बिलाल भाई, हुसैनी फिक्र को ज़हने जहां में घोल ना दे, यजीदे वक्त के ये सारे राज खोल ना दे। अरे पता नहीं आप कहां होंगे, मैं नहीं जानता आप कहां होंगे, मैं मिसरे पढ़ने जा रहा हूं। हुसैनी फिक्र को ज़हने जहां में खोल ना दे, यजीदे वक्त के ये सारे राज खोल ना दे। यही था हुक्म के दो जल्द निम्र को फांसी, कहीं ये मीस हमें तमार बन के बोल ना। शायद इस माले ने आप तक बात पहुंचने नहीं दिया। हुसैनी फिक्र को ज़हने जहां में घोल ना दे, यजीदे वक्त के ये सारे राज खोल ना दे। यही था हुक्म के दो जल्द निम्र को फांसी, कहीं ये मीस में तमार बन के बोल ना दे, कहीं ये मीस में तमार बन के बोल ना दे। आखिरी 2 मिसरे, चाचा एक मतलब
हसन भाई, और आखिरी शेर मैं अहले इल्म तक पहुंचाना चाहता हूं बिलाल भाई। वो शेर जिसमें मैंने पहली बार पढ़ा तो हमारे बिलाल काज़मी साहब ने खड़े होकर मुझे सीने से लगाया और कहा कि जब मैं बैठूं तब ये शेर पढ़ना। बिलाल भाई फिर मैं वो शेर आपके सामने पढ़ रहा हूं क्योंकि हमारी माँ बहनें भी हैं कि क्या कैफ क्या सुकून मिला माँ की गोद में। मैं अपनी माँ बहनों की नजर कर रहा हूं कि क्या कैफ क्या सुकून मिला माँ की गोद में, मैं सारे दर्द भूल गया माँ की गोद में। मैं मिसरे पहुंचा रहा हूं, अपने वजूद से बड़ा शेर पढ़ना चाह रहा हूं कि क्या कैफ क्या सुकून मिला माँ की गोद में, मैं सारे दर्द भूल गया माँ की गोद में। ये भी नमाजियों के मुसल्ले से कम नहीं, ये भी नमाजियों के मुसल्ले से कम नहीं, मांगा करो खुदा से दुआ माँ की गोद में। अब मैं मिसरे पढ़ने जा रहा हूं, मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ होऊंगा कि क्या कैफ क्या सुकून मिला माँ की गोद में, मैं सारे दर्द भूल गया माँ की गोद में। ये भी नमाजियों के मुसल्ले से कम नहीं, मांगा करो खुदा से दुआ माँ की गोद में। ज़हरा जवान होने की देने लगी दुआ, जब मैंने या हुसैन कहा माँ की गोद। अरे कहाँ पढ़ूं? ज़हरा जवान होने की देने लगी दुआ, ज़हरा जवान होने की देने लगी दुआ। मैं जिस शेर के लिए चचा लाया था बहुत मेहनत की है मैंने सिर्फ इस शेर के लिए कि ज़हरा जवान होने की देने लगी दुआ, जब मैंने या हुसैन कहा। भैया एक बार जोर से बोल दीजिएगा तो बात आप तक पहुंच जाएगी। ज़हरा जवान होने की देने लगी दुआ, जब मैंने या हुसैन कहा। उम्मुल बनी की गोद में अब्बास ही नहीं, कहाँ पढ़ूं सन भाई? क्या उम्मुल बनी की गोद में अब्बास ही नहीं, ऐसे नहीं पढ़ने वाले इतनी खामोशियों में। क्या कैफ क्या सुकून मिला माँ की गोद में, मैं सारे दर्द भूल गया माँ की गोद में। ये भी नमाजियों के मुसल्ले से कम नहीं, मांगा करो खुदा से दुआ माँ की गोद में। ज़हरा जवान होने की देने लगी दुआ, जब मैंने या हुसैन कहा माँ की गोद में। उम्मुल बनी की गोद में अब्बास ही नहीं, परवान चल रही है वफा माँ की गोद में।